नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच वास्तु से संबंधित विषय वस्तु लेके उपलब्ध हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वह यह है कि घर के किस दिशा में बेडरूम हो और इसमें किस व्यक्ति के बेडरूम में किन किन बातों का ध्यान हमें देना है, इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर अधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, वास्तु के अनुसार बेडरूम का घर में वही स्थान माना जाता है जैसे पूरे शरीर में हमारे दिल का, जिस प्रकार पूरे शरीर में दिल का स्थान है, वैसे ही वास्तु के अनुसार पूरे घर में बेडरूम का स्थान भी उसी प्रकार वर्णित है। कारण कि घर में हम अपना ज़्यादातर समय बेडरूम में व्यतीत करते हैं। कहीं से भी आकर हम विश्राम जो है अपने शयन कक्ष में करते हैं, इसलिए इसको सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान बताया गया है। तो इस जगह के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, आज इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें कि वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में किन किन प्रकार की तस्वीरों का शास्त्र जो है वर्जित बताया है। तो वास्तु के अनुसार उदास चेहरों वाले तस्वीर को, या युद्ध करते हुए तस्वीर को, या फिर रोते हुए लोगों की तस्वीर, साथ ही साथ जंगली जानवरों की तस्वीर घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। खास करके बेडरूम में तो अवश्य नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप युवा अवस्था में हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको गीता सार से संबंधित पोस्ट या तस्वीर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। यह गीता सार से संबंधित पोस्ट घर के बुजुर्ग व्यक्तियों के शयन कक्ष में हो तो उत्तम होगा। कारण कि वैराग्य की आवश्यकता उन बुजुर्ग व्यक्तियों को है जो अपने आयु का उपभोग कर चुके हैं। जो युवावस्था में व्यक्ति है उन्हें वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जो कपल युवावस्था के हैं वह इन बात का विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार बेडरूम में जो बेड है वह किस दिशा में होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बेडरूम में बेड दक्षिण या पश्चिम दिशा में अगर हो तो सबसे उत्तम माना गया है। कारण कि पूर्व और उत्तर का जो दिशा है वह देवताओं का स्थान माना गया है वास्तु में, इसलिए यह खाली हो और साफ सुथरा हो तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक प्रभाव जो है आपके दाम्पत्य जीवन पे देखने को मिलेगा। अन्यथा यह कचड़े से भरा हो या फिर गंदगी भरा हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं पति पत्नी के मध्य जो है देखने को मिलता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कैंपस है, एरिया है, उसे शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर कि बच्चों का सिर किस दिशा में रख के सोना उत्तम होगा। तो जो बच्चों का सिर है सोते समय पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब बच्चे घर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर वह पूर्व दिशा के तरफ सिर करके सोते हैं तो उससे उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और ज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को सदैव पूर्व की तरफ सिर करके सोना चाहिए। बड़ों को अपना सिर दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर रख के सोने से उन्हें अच्छी और सुकून भरी, चैन भरी नींद आती है। साथ ही साथ अगर बुरे स्वप्न आदि आते हैं तो ऐसे में फिटकरी के एक टुकड़े को काले कपड़े में लपेट कर रखने से सुखद और अच्छे स्वप्न प्राप्त होते हैं। या फिर सोते समय मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, या अनेकों प्रकार के जो है विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तो ऐसे में सिर के पास एक गिलास जल भर के रख के तब शयन करें और सुबह उठने के बाद उस जल को किसी पौधे में छोड़ दें। ऐसा करने से सोने के समय आपके मन में बेचैनी या घबराहट नहीं उत्पन्न होगा।
अब हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार जो है बेड किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, चौड़ीदार बेड का चारों प्रकार से चौड़ा हो बेड तो उत्तम माना था। गोल बेड जो है कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। गोल अक्सर लोग आजकल गोल बेडरूम लगाते हैं, वह गलत है। इस प्रकार के बेड से हमें बचना चाहिए, बेड या पलंग से बचना चाहिए। अब हम बात करें गेस्ट रूम में बेड का सिरहाना किस दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में गेस्ट रूम है तो उसमें बेडरूम जो है किस दिशा में होना चाहिए। तो गेस्ट रूम में जो है बेड का सिरहाना पश्चिम की ओर हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आपका बेड लकड़ी का बना है तो यह सर्वश्रेष्ठ है। अगर यह लोहा का है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को संचय करेगा, एकत्रित करेगा। इसलिए लोहे के बेड या पलंग आदि से हमें बचना चाहिए। और यह आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को चाहिए, कपल को चाहिए कि सिंगल मैट्रेस पे सोना चाहिए, है ना। अक्सर हम डबल बेड का बेड लगा के डबल अलग अलग हम गद्दे यूज करते हैं उस बेड पे। तो ऐसा इस बात से हमें बचना चाहिए। या तो अलग अलग गद्दा हो तो उसका जो कवर हो वह एक बराबर हो। ऐसा होने से पति पत्नी के बीच जो आपसी असमंजस वाली स्थितियां बनती हैं वह कदापि नहीं बनेगी। इसलिए इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, और किन बातों का ध्यान देना चाहिए अपने बेडरूम में। तो कमरे के कोने में बिस्तर लगाने से भी बचना चाहिए। कमरे के किसी भी कोने में बिस्तर आदि को कई बार हम एकत्रित करके रख देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। तो इस प्रकार के हरकतों से हमें भी बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सकारात्मक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। इसलिए हमें किसी भी कोने में बिस्तर को एकत्रित करके फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। रखना है तो दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर। और हमने पूर्व में आपको बताया है कि घर का पूर्व और उत्तर का जो कोना है या दिशा हमेशा स्वच्छ और क्लीन रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार बिस्तर की स्थिति दीवार के मध्य भाग के साथ हो तो सबसे उत्तम है, ताकि चारों ओर घूमने के लिए आपको पर्याप्त जगह मिल सके। और बेडरूम का वही स्थान जो है कहीं ना कहीं सबके लिए सर्वोत्तम माना गया है जो दक्षिण या पश्चिम की तरफ हो। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। नमस्कार, जय श्री राम।